नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत में कुछ अच्छा हो और कांग्रेस उसमें अड़िंगे ना डाले, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। तो उन लोगों ने अभी भाड़े की 2 कौड़ी की बीवी 2-3 दिन के लिए वो लोग भाड़े पे लाए थे, साकेत गोखले नाम की, जिसने PIL दायर की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये भूमि पूजन रोक दिया जाए। तो मैं गोखले को बता देना चाहती हूँ, ये तेरे 7 पीढ़ी के जो पूर्वज है ना, वो भी नहीं रोक पाएंगे। और दूसरा कि इस मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा है, नव निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जगह हमारी थी, हमारी आस्था का प्रतीक था, और जिसके ऊपर हमारे संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने थप्पा लगाया है। ठीक है, तो अगर वो जो अभी भगवा कपड़ा में जो दलाल बैठा है स्वरूपानंद में, उसको भी बोलना चाहती हूँ। क्या बोल रहा था वो कि उस दिन अशुभ मुहूर्त है। अशुभ तो एक ही दिन था जब कांग्रेस पार्टी बनी थी इस देश में। वो दिन सबसे काला दिन और अशुभ दिन माना जाएगा। और जिस दिन तुम जैसे दल्ले भगवा पहनकर हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए पैदा हुए ना, वैसे दिन होते हैं अशुभ स्वरूपानंद। तो तुम्हें उस दिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम दिग्विजय के तलवे चाटो और दिग्विजय तुम्हारा इटली वाली अम्मा के तलवे चाटेंगे। तुम लोगों का और कोई काम नहीं है। ठीक है, पैसे फेंके तो तुम तो वो कुत्ते हो जो चवन्नी लेकर बाजू वाले को बाप बोल दो। तो तुम लोगों का कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। तो तुम लोग अपनी जगह पर अपनी अलग ही राजनीति चलाओ। दूसरा मैं बोलना चाह रही थी कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि कभी आपने किसी भी मुसलमान को, चाहे वो नियमित नमाज करता होगा या नहीं करता होगा, या दरगाह जाता होगा या नहीं जाता होगा, लेकिन कभी भी आपने कोई एक मुसलमान ऐसा देखा है जो अपने धर्म के खिलाफ खड़ा हो? हमारे हिंदू ही इतने नीच है। हाँ, मैं ये शब्द बोल रही हूँ जो मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए। हमारे हिंदू इतने नीच है जो कांग्रेस के सपोर्टर है कि वो इन लोगों के इशारे पर हमारे देश में हमारे धर्म का वो लोग अपोज करते हैं, उसके विरोध में खड़े रहते हैं इन 2 कौड़ी के लोगों के चलते। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इन लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा। कल को उठ के इनको यहाँ से लात पड़ी ना तो इटली की उनकी अभी भी नागरिकता चालू ही है, तो ये लोग तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी अगर तैयारी हो ना, तुम्हारी बीवियां और बेटियों को बुरखे में अब्दुल से शादियां करवाने की, तो अपने धर्म के खिलाफ तुम लोग जाना। क्योंकि आज अगर हिंदू एक हुआ है, उसका परिणाम तुम लोग देख रहे हो। अगर तुम्हें खुद अपनी बर्बादियां करनी है तो तुम कांग्रेस के हिसाब से चलो। पूरी कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही मोटिव है, इस देश में जातिवाद फैलाओ, इस देश में दंगे फैलाओ, इस देश की बर्बादियां देखो। इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। तो मैं हिंदू हो, जो हिंदू होकर भी कांग्रेस के सपोर्टर है, हाँ, लोगों की विचार अलग हो सकते हैं। तुम्हें मोदी से तकलीफ है, हो सकती है। तुम्हें सोनिया गांधी की गोरी चमड़ी अच्छी लगती है, हो सकती है। तुम्हें दिमाग बगैर का वो गधा अच्छा लगता है, हो सकता है। लेकिन तुम हमारे धर्म के खिलाफ जाओगे? मतलब वो लोग अगर तुमको, मतलब तुम क्या हो? तुम एक नॉर्मल कार्यकर्ता हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, चप्पल के बराबर भी तुम नहीं हो इन लोगों के। मैं तुम लोगों को बता दूं, अदिति सिंह, सिंधिया, सचिन पायलट जो हाल में आपने देखा, इन लोगों को इतने सालों से रहे हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं की पड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग देश हित के बारे में अगर बात करें तो वो इन लोगों को हरगिज मंजूर नहीं है। तो साले तुम लोगों ने अपना ईमान धर्म बेच दिया है क्या, कि हम लोग अगर कुछ भी हो जाए हम हमारे देश के खिलाफ भी जाएंगे? मतलब तुम किस हद तक गिर चुके हो कांग्रेसी हो, ये तुम्हें पता है? इन लोगों का तो कुछ भी नहीं है। मतलब देखो, एक कबाड़ी से शादी करके आज रॉबर्ट वाड्रा कहाँ पर बैठा है, जो भिखारी अपनी बीवी के लिए घर नहीं खरीद सका और सरकारी जमाई बन के बैठ गया था, भिखमंगे को अभी लात पड़ी तब जाकर निकलेगा। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम रहते हो इतने बड़े घरों में, तुम रहते हो इतनी अय्याशियां करके, तुम्हारे बच्चे क्या मनाते हैं हेलीकॉप्टर और फ्लाइट में अपना बर्थडे? तो तुम किस हिसाब से इतने गुलाम बने पड़े हो कि उनके कहने पर राम मंदिर का विरोध कर रहे हो? मतलब तुम्हारे लिए तो सच में जिंदा रहना ही तुम्हारे लिए धरती पर बोझ हो कांग्रेसी हो तुम लोग, अगर तुम लोग हमारे धर्म के खिलाफ जाते हो। तो मैं ये बोलूंगी कि हिंदू से अच्छा तो मुसलमान है। एटलीस्ट अपने धर्म के खिलाफ वो कभी नहीं जाता है। पार्टी चाहे कोई भी होगी, अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाएगा। बहुत सारे मुसलमान नेता भाजपा में भी है, लेकिन आज तक उन लोगों ने, हाँ, हिंदू धर्म के बारे में अच्छा बोला होगा, लेकिन मुस्लिम धर्म के बारे में कभी भी गलत नहीं बोला है। तो ये देखकर अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है तो मैं सच में बोलती हूँ, तुम डूब के मर जाओ, तुम्हारी बीवियां इससे तो अच्छा विधवा ही रहे।
अपने धर्म के खिलाफ जाते हो, अपने देश के खिलाफ जाते हो। हार्दिक पटेल, क्या चॉइस है। भीम आर्मी का वो रावण गटर छाप, मतलब इन लोगों को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो इतनी छोटी उम्र में। हार्दिक को कोई यहाँ पर चपरासी ना रखे, वो 2 कौड़ी के लुक्खे को इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया। क्यों? क्योंकि वो अपने समाज के 14 बेटों की जान लेकर बैठा है हरामी। इसने दंगे फैलाए। इन लोगों को ऐसे ही लोग चाहिए जो अपनी दिमाग की गंदगी से पूरा देश बर्बाद कर सके। और तुम उसमें अगर घुलना मिलना चाहते हो तो तुम अब सच में बोल रही हूँ, अब तुम्हें और तुम्हारी आगे वाली पीढ़ी हिंदुओं को, जो कांग्रेस के सपोर्टर है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। खुद भगवान भी आकर तुमको नहीं बचा सकता। मैं अभी भी बोलती हूँ, हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और रही नरेंद्र मोदी की बात, लोग ये बोलते हैं कि उनको ये पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिसने मेहनत की होगी वो उसका सच्चा हकदार होता है। आज अगर मोदी जी ने इतनी मेहनत की है देश को एक करने में, देश को आगे लाने के लिए, तो उस इंसान से अच्छा इंसान इस चीज़ के लिए कोई नहीं हो सकता है। तो उस दिन अपने घर में रहे, उत्सव मनाए और अपने चेहरे पर वो खुशी रखे, क्योंकि ये हमारे धर्म की, हिंदुओं की जीत है। इस वजह से उस दिन को आप ज़रूर मनाएं, सेलिब्रेट करें 5 अगस्त को। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, मेरा भारत महान है और महान रहेगा हमेशा के लिए। तो इसको तोड़ने वालों की टांगे तोड़ दी जाएगी, ये आप मत भूलना। भारत माता की जय।